प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो और उसकी तमजीद हो। हम अपने रब्बुल अफ़्फ़ाज का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको एक बार फिर इकट्ठा किया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। खुदा उनकी तारीफ हो। मैं खुदा उनकी बेशुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे ज़रिया बनाता है कि वो मेरे थ्रू मेरी आवाज़ होती है दुनियावी तौर पर, लेकिन उसकी आवाज़, उसका कलाम मेरे थ्रू आप तक पहुँच रहा है आज। और उस आज अगर आप इसको सुन रहे हैं, इस आवाज़ को, इस कलाम को, कई बार हमें लगता है कि ये कलाम हमने पहले सुना हुआ है, इन चीज़ों को हमने पहले सीखा हुआ है, लेकिन क्यों फिर आज हम फिर से इन बातों को सुन रहे हैं? क्यों इन बातों को दोबारा से सीख रहे हैं? आज का जो मौज़ू खुदावंद ने मुझे दिया है वो है दुआ, पावर ऑफ प्रेयर। हम जानते हैं कि हम जब से हम कॉन्शियस हुए, हम इस मौजू पर सुनते आए हैं कलाम प्रेयर प्रेयर प्रेयर। हम दुआ के बारे में सुनते आए हैं, इम्पोर्टेंस क्या है दुआ की। लेकिन क्यों कई बार ऐसे हमें लगता है कि हम मैसेज ऑलरेडी सुन चुके हैं, अब हम दोबारा क्यों सुने? खुदावन हमें ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ठीक है, बहुत बार सुन लिया है, अब टाइम है कि उस पर अमल कर लो। बहुत बार सुन लिया, अब टाइम है कि उस पर अमल करो। दूसरों को सिखाओ जो सीख रहे हो, दूसरों को बताओ जो सीख रहे हो, जो खुद एक्शन कर रहे हो उसके ऊपर अमल करके वो दूसरों को बताओ ताकि वो आगे सीख सके। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। दुआ हम जानते हैं कि एक मीडियम है खुदावन से बात करने का। मीडियम ही नहीं बल्कि खुदावन से बात करना ही दुआ है। और यही हमारे खुदावन की सबसे यूनिक बात है। सब मज़ाहिब से हट के हमारा खुदावंद है, और यही यूनिकनेस है हमारी कि हम अपने खुदावंद से, हमें सिर्फ एक प्रॉपर तरीका नहीं चाहिए या प्रॉपर एक अरेंजमेंट नहीं चाहिए। हम अपने खुदावंद से कभी भी, कहीं भी, कैसे भी बात कर सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। और ये बहुत ज़रूरी है, हम अगर मसीही हैं, हम बॉर्न अगेन हैं, अगर हम ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, यानी हमने बपतिस्मा पानी का ले लिया है, और हमारी ज़िंदगी में हम दुआ नहीं कर रहे, तो हम एक बहुत डेंजर ज़ोन में हैं। अगर आज हमें कोई भी ऐसा शख्स है या हम किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दुआ नहीं कर रहा, तो आज हमारे लिए ये इंडिकेशन है कि हम उन तक इस बात को ले जाएँ कि वो दुआ करें। क्यों ज़रूरी है? हम आज इसकी पावर को सीखेंगे और 5 पॉइंट्स हैं, हम एक-एक करके हर पॉइंट को देखेंगे। और इससे पहले कि हम कलाम के उन पॉइंट्स की तरफ जाएँ, मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगी। इफिसियों का खत उसके 6 बाब और उसकी 18 आयत। इस इस पैसेज में जो कॉन्टेक्स्ट है ये है कि जब हम रूहानी जंग में होते हैं तो इनमें हथियारों का ज़िक्र किया गया है, और उसी में जो है पौलुस रसूल जो है अपने रूहानी बेटे तीमुथियुस को लिखता है, और हर वक़्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि तुम मुकद्दसों के वास्ते बिना बिला नागा दुआ किया करो। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि खुदावंद के शागिर्द जो हैं, उनने भी खुदावंद को कहा कि खुदावंद आप हमें दुआ करने सिखाओ। अब उनने ऐसे क्या देखा कि वो ज्यूइश में बहुत ट्रेडिशनल उनके वेज़ होते थे दुआ करने के। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जब यीशु दुआ करता है तो चीज़ें डिफरेंट ही होती हैं। चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे आज तक हमने नहीं देखी। 4 दिन का मुर्दा ज़िंदा हो गया। जो जन्म का अंधा था वो देखने लग गया। क्यों ऐसी यूनिक चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि हमारा खुदावंद यूनिक है। हालेलुया! वो सिनलेस है। खुदावंद की तारीफ हो। इसलिए उसने कहा, उन शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद तू हमें सिखा, तो हमें दुआ करना सिखा। अब जब शागिर्द खुदावन से कह रहे कि तू हमें दुआ सिखा, तो हम इंसान आज हम क्या करते? क्या हम खुदावन को कह रहे हैं? हम तो जब हमें कोई कह दे कि कोई आपने दुआ करनी है, कई बार जो बहुत से लोग हैं वो शर्मा जाते हैं कि हम इतने पब्लिक में कैसे दुआ करें। यस ठीक है, आप पब्लिक में शर्मा रहे हो, आप पर्सनल अपनी प्रेयर करते हैं। हम आज अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप से पूछें, अपने आप को आज परखें और पूछें कि क्या हम दुआ करते हैं। हम जानते हैं अगर एक शख्स दूसरे शख्स को अच्छे तरीके से जानना चाहता है, दोस्ती है या माँ-बाप है अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, तो उनसे बात करते हैं
किसी भी रिश्ते में हम देखें, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहता है, तो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को जाने, और एक दूसरे को कैसे जानते हैं, वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आदत से वाकिफ होते हैं। हालेलुया। अब जब वो वक्त गुजारते हैं, वो बातचीत करते हैं, ऐसा ही नहीं कि एक इंसान बोलता है, नहीं, मैं बोलूंगी, अगला इंसान मुझे बोलेगा और मैं उसकी बात सुनूंगी, और फिर जो मैं बोलूंगी वो इंसान मेरी बात सुनेगा। इसी तरह खुदावन से भी हम बात जब करते हैं, तभी हम खुदावन के साथ अपना रिश्ता बिल्ड करते हैं, और तभी हमारा रिश्ता खुदावन के साथ गहरा होता है। पहले हमने उससे बात शुरू करनी है। हालेलुया। अगर हमारे बीच कम्युनिकेशन ही नहीं है, खुदावन के साथ हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, तो हम अ, हम हमारा रिश्ता जो है वो बहुत कमजोर है। हालेलुया। हम दुआ जो है, जो पहला पॉइंट, पावर ऑफ प्रेयर क्या है, कि दुआ से हम खुदा के करीब हो सकते हैं, खुदा के क्लोज जाते हैं हम। क्योंकि हम अगर रिश्ता किसी के साथ बनाना चाहते हैं तो हम यही करते हैं। तो अगर खुदाउन के साथ आपने खुदाउन को जानना है, खुदाउन के साथ रिश्ता बनाना है, तो दुआ करना शुरू करें। आपको दुआ के अल्फाज नहीं मिलते तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप खुदाउन के कलाम को खोलें, उसको पढ़े। खुदाउन के लोगों ने, खुदाउन के खादमों ने जो दुआ की हुई है, हम देखें कि डैनियल कैसे दुआ करते थे, हम देखें दाऊद कैसे दुआ करते थे। आप जबूर की जाए, जबूर खोले, उसमें दाऊद ने कितनी बार खुदाउन को पुकारा है। आप उसमें से एक पैसेज खोलें और उसको दोहराना शुरू कर दें, खुदाउन खुद आपकी मदद करेगा। अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आप दुआए रुबानी से वाकिफ है, मैथ्यू 6 में, आप उसको पढ़ना शुरू करें। ये जब खुदावन ने शागिर्दों को सिखाई दुआ, वो दुआए रुबानी है, तो आप उसी को पढ़ना शुरू करें, उससे स्टार्ट करें, एक कदम बढ़ाए खुदावन की तरफ, तो वो खुद आपको गाइड करेगा, वो खुद आपको सिखाएगा। हालेलुया। और इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना 15:15 में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 15, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि जो सब बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब बातें मैंने बता दी। हालेलुया। सो हमारा इनिशिएटिव क्या है, हम उससे बात करें, हम उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं, हम ये दिखाएं एफर्ट की खुदावंद, हम एफर्ट कर रहे हैं कि हम आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हम आपके करीब आना चाह रहे हैं, हम आपके साथ अपना अपना रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, और गहरा रिश्ता। दुआ ही एक जरिया है कि हम अपना खुदावंद के साथ एक कम्युनिकेशन जब शुरू करते हैं, तभी हमारा रिश्ता हमारे खुदावंद के साथ गहरा हो सकता है। हालेलुया। हम जितना ज्यादा वक्त खुदावंद के साथ गुजारेंगे, उतना ज्यादा रिश्ता हमारा खुदावंद के साथ गहरा होगा। हालेलुया। हम अगर इंसानी तौर पे देखें, अगर कोई शख्स हमसे हर रोज बात करता है, जब उसकी कॉल भी आती है तो हम इतना अनॉय नहीं होते। लेकिन कोई शख्स अगर हमें बहुत देर बाद कॉल करे, हम कहेंगे इसको क्या काम आज पड़ गया जो इसने कॉल कर लिया हमें, इसको आज क्या काम पड़ गया, शायद इसको किसी चीज की जरूरत है। इसी तरह हम ऐसे ना बने कि जब हमें हमें खुदावन से कोई जरूरत है, हम तभी जाएं खुदावन के पास, हम तभी इल्तिजा करें, हम तभी मिन्नत करें। हालेलुया। और दुआ का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त अपनी रिक्वेस्ट खुदावन के सामने ले जाएं कि खुदावन मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, अब मैं इस मुश्किल में हूँ, अब मैं उस मुश्किल में हूँ। नहीं, दुआ यानी कम्युनिकेशन। हालेलुया। और कम्युनिकेशन में हम खुदावन को शुक्र करें, खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि आज का ये दिन बख्शा। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मेरे सर के ऊपर छत है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं देख सकती हूँ, मैं सूंघ सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। हालेलुया। हम सुबह जब उठते हैं, यकीनी तौर पर जब हम सब सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम, बहुत कम लोग होंगे जो दुआ करते होंगे, लेकिन आई बिलीव एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ, जब वो फौरन उठते हैं तो वो कुछ टाइम अपने बेड पे ही रहते हैं। ऐसे ही है, हम कुछ टाइम बेड पे रहते हैं, तो वो जो फेज हमारा कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का होता है कि जब हम बेड पे ही होते हैं, हम अभी उठ रहे नहीं होते अपने बिस्तर से, या हम उठे नहीं होते पूरी तरह से, हम तभी उस फेज में अपने खुदावन का शुक्र करें कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करती कि मैंने अपनी आंखें खोली,
मैं अभी भी सरजमीन पर हूँ ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। हम तभी उसका शुक्र करें। जैसे ही हम अपनी कॉन्शियस, हमारी आंखें खुलती हैं, हम शुक्र करें कि खुदावंद हम खड़े हो सकते हैं। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं देख सकती हूँ, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। हालेलुया। हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें आज ये सहूलियत दी है कि हम उसके कलाम को जो है इस मीडिया के थ्रू सुन सके, उसकी तारीफ हो, उसकी तमजीद हो। हालेलुया। और इसी तरह खुदावन ने पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तो तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। तो अगर हम जानते ही नहीं है कि हम कहाँ काम करने वाले हैं, अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, अगर हम उस कंपनी के बॉस को नहीं जानते, तो हम कैसा काम करेंगे? बस ऐसे कि बस जिसको कहते हैं मगरों ला देने वाला काम, बस जितना कह दिया बस टू द डॉट कर दिया हमने काम, हम ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए अगर हम इस दुनिया पे सरजमीन पर है और हम जानते हैं कि हमें सरजमीन पर रखा गया ताकि हम उस पर काम करें। कौन सा काम? बादशाहत का काम। लेकिन अगर हम अपने खुदाउन के से ही वाकिफ नहीं है, हम अपने खालिक से ही वाकिफ नहीं, तो हम उसकी बादशाहत का भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे काम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम उससे वाकिफ नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खालिक से, अपने मालिक से कम्युनिकेट करें ताकि हम उसको जान सकें, हम उसके करीब जा सके, उसके साथ अपना रिश्ता गहरा बना सके। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट है कि खुद दुआ अंधेरे में रोशनी कर देता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि एक कोट पाकिस्तान में बोला जाता है, उर्दू में बोला जाता है कि खुदावन के घर में देर अंधेर नहीं। ये गलत है। खुदावन के घर में अंधेरा भी नहीं होता, अंधेर भी नहीं होता। हालेलुया। खुदावन के घर रोशनी का घर है, क्योंकि वो खुद नूर है। हालेलुया। और कभी कभार हम ये भूल जाते हैं, इंसान होते हैं, हम अपनी कॉन्शियस से भूल जाते हैं, हमारे ज़हन से ये बात निकल जाती कि खुदावन ने हमें एक इतना अच्छा ये वेपन दिया हुआ है, रूहानी वेपन, और वो है हमारी दुआ। यानी हम कहीं भी किसी भी दुनियावी तौर पे किसी भी मुश्किल में होते तो हम डायरेक्ट कॉल कर लेते अपने पेरेंट्स को कि हम अब इस परेशानी में, हम इस ट्रबल में हैं। तो जब हम रूहानी तौर पे भी अगर हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग है अपने खुदावंद के साथ, क्या हमें पता है कि वो हमें उसी वक्त आंसर देगा, और अगर आंसर नहीं भी दे रहा तो वो हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखेगा। पर हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए पहले। हालेलुया। जब किसी इंसान की लाइफ में अंधेरा आ जाता है तो रोशनी के लिए वो तरह तरह के रास्तों पर भागते हैं, वो दौड़ते हैं। उन्हें लगता है शायद यहाँ से हमें रोशनी मिल जाएगी, या शायद इधर से रोशनी मिल जाएगी। अब अंधेरे से क्या मतलब? अंधेरे से मुराद यानी परेशानी, कोई दुख, कोई ऐसी सिचुएशन उनकी आ गई है, कोई तकलीफ में है, कोई मेडिकल इश्यूज है, कोई भी इशू है, दुनियावी या रूहानी। तो वो रोशनी जो है, वो दुनियावी रोशनी चाहेंगे, वो रोशनी चाहेंगे जो कहीं से भी उनको मिल रही है। वो रोशनी जो उनको मिल रही होगी शायद टेम्पररी हो, लेकिन हमारा खुदावंद हमें जो रोशनी देता है वो परमानेंट और इंटरनल है। हालेलुया। हम अपनी अकल से जो है इन अंधेरों से जो है निकलना चाहेंगे कि हम शायद अपनी ही अकल से जो है, अपनी कोशिशों से, अपनी एबिलिटी से इनसे निकलना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें लगेगा कि हम निकल रहे हैं, लेकिन फिर हम फंस जाएंगे, आगे जाके और अंधेरा हो जाएगा। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी चीजों को पहली प्रायोरिटी बनाते हैं। आज हमने किस चीज को प्रायोरिटी बनाया हुआ है? हम यही ही हर वक्त ना कहें कि ओ, अब मैं फंस गई हूँ प्रॉब्लम में, तो अभी मुझे खुदा को बस याद करना है, या अभी मैंने दुआ करनी है। हम किसी भी सिचुएशन में, हम जैसे भी सिचुएशन में, हम अपने खुदावन से हर वक्त कम्युनिकेट करें। सिर्फ तभी ही जब हम मुश्किल में, जब हम कम्युनिकेट करेंगे अपने खुदावंद से, तो अगर हमारे सामने अंधेरा भी आ रहा है तो खुदावंद हमारी रूहानी आंखों को खोलेगा ताकि हम उस अंधेरे में भी रोशनी को देख सके। हालेलुया। तब वो हमारी रूहानी आंखों को खोलेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, याद रखिए कि हमारी पहला ऑप्शन हमेशा हमारा खुदावंद होना चाहिए। उससे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी इस कम्युनिकेशन को हर वक्त बेहतर करने की कोशिश करें। और इसी तरह खुदावंद जो है दुआ जो है हमें बदल दे,
हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमें एक बेटर पर्सन बनाता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि इंसान का फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है इंसान की जिंदगी में। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हम उन्हीं की आदतों पे अडेप्ट कर लेते हैं, उनकी आदतों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हालेलुया। हमारे फ्रेंड सर्कल्स का कैसा उठना बैठना है, उनका क्या, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं बैठते हैं, उनका कम्युनिकेशन कैसा है एक दूसरे के साथ, वो चीजें हम अडेप्ट करते हैं। इसलिए अब देखें कि अगर हम नेगेटिव पर्सन की तरफ देखें, एक शख्स जो है अगर गलत लोगों में बैठ रहा है तो उसकी आदतें भी वैसी होंगी। लेकिन अगर एक शख्स जा ही उधर रहा है, बैठ ही उधर रहा है, जो लोग खुदावन से मोहब्बत रखते हैं, खुदावन को प्रायोरिटी देते हैं, खुदावन से हर वक्त इल्तिजा करते हैं, खुदावन से मोहब्बत करते हैं, खुदावन का डर और खौफ रखते हैं, तो वो शख्स भी उन्हीं चीजों को अडाप्ट करेगा, उन चीजों से इन्फ्लुएंस होगा। हालेलुया। तो आज हम किस कंपनी में बैठे हुए हैं, आज हमारी फ्रेंड सर्कल कैसा है, आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलत चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या खुदावंद के डर और खौफ में रह रहे हैं? क्या आज हम अपने आप को खुदावंद से कम्युनिकेशन करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं या खुदावंद से और पीछे हटते जा रहे हैं? हालेलुया। और चौथा पॉइंट है कि दुआ हमें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में सिर्फ तभी नहीं होते जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, या जब हम अपने आप को समझते कि हम पर तंगी आ गई है, या हम समझते कि हम बीमार हो गए। नहीं, हर वक्त हर पल इस सरजमीन पर रहते हुए हम रूहानी जंग में हैं। हम कई बार महसूस नहीं करते इस दुनियावी जिस्म में रहते हुए, लेकिन हम हर वक्त रूहानी जंग में। हालेलुया। और इसी रूहानी जंग में हमारा यहोवा खुदावंद हमें प्रोटेक्ट करता है, अगर हम उसके साथ वफादार हैं, हम उसके ताबेदार हैं, हम उसके साथ वफादारी के साथ चल रहे। हालेलुया। और खुदावंद इतना हसीन वादा हमसे करता है, डिटरनमी इस्तशना उसका 31 चैप्टर और उसके 6 वर्स में लिखा है। इस्तशना 31 वर्स 6, डिटरनमी 31 वर्स 6, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुद खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। हालेलुया। यकीनन ऐसा होगा कि हम मुश्किलों से गुजरेंगे, हम तूफानों से गुजरेंगे, लेकिन वो चीजें हमें हार्म नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ है। वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, वो हम पर इतना मेहरबान है कि आज दिन तक हमें महफूज रखा है। हालेलुया। आज दिन तक उसने हमें बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी आजमाइशों से बचा कर रखा है। खुदावंद की तारीफ हो। और इसी तरह पहला फर्स्ट जॉन वर्स चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उस उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। तो हम अगर अपने खुदावंद से मोहब्बत करते तो हम उसमें कायम रहेंगे, और जब हम उसमें कायम रहेंगे तो वो हम में कायम रहेगा। जब जिंदा खुदावंद हमारे साथ चलता है, हमारे अंदर है, तो हमें किस चीज का खौफ होगा, हमारे आगे कौन खड़ा होगा, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। और लास्ट पॉइंट है कि हमें काम दुआ की बदौलत ही हमें कामयाबी मिलती, चाहे वो रूहानी जिंदगी है या दुनियावी जिंदगी है। अगर हम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, हम एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो दुआ ही एक जरिया है। हालेलुया। हम अपनी दुआओं में सिर्फ अगर दुनियावी ख्वाहिशें भी रख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम रख रहे हैं कि खुदा मुझे एक बड़ा घर चाहिए, तो उस बड़े घर का हमने क्या करना है? हम चाहते हैं कि खुदावंद की खिदमत उस घर में करें। हम कहें कि खुदावंद मैं एक बड़ा घर चाहती हूँ क्योंकि मैं तेरी बादशाहत के लिए उस घर को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी जॉब चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में आपके कलाम की मनादी करूँ। हालेलुया। हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों में खुदावंद की पाक मर्जी को ढूंढे, उसकी बादशाहत के कामों को ढूंढे। हालेलुया। अजीजों, दुआ करना बहुत जरूरी है।
जिस खुदा ने हमें बनाया है, उसने हमें संवारा है, उसने हमें खलक किया, हम हर वक़्त उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ़ करें क्योंकि वही तारीफ़ और तमजीद के लायक है। हालेलुया। और ना ही सिर्फ दुख में बल्कि खुशी में भी हम अपने खुदावंद को याद रखें, और याद नहीं बल्कि हम हर सुबह जब उठते हैं तो हम उसके नाम से अपने दिन का आगाज करें। जब हम रात को सोने लगते हैं तब भी हम उसका शुक्र करें पूरे दिन के लिए, कि उसने पूरे दिन कैसे हमें महफूज रखा है। हालेलुया। और खुदावन जो दुआ हम खुदावन से पूरे दिल से मांगते हैं, हम जानते हैं कि पूरे ईमान से मांगते हैं, वो हमें हमारे लिए वो मुमकिन करता है, और हमें उसमें ना ही सिर्फ जवाब देता है बल्कि तसल्ली बख्श जवाब देता है। और हमारा खुदावन जिंदा खुदावन जो हमसे हर रोज हम कलाम होता है, वो अपने खुदावन अपने खादमों के थ्रू कलाम हमसे करता है, वो अपने लोग के थ्रू हमसे हम कलाम होता है, वो खुद अपनी ऑडियोबल आवाज में अपने लोगों से हम कलाम होता है, रूह के उसके थ्रू हमसे हम कलाम होता है। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। हमारा खालिक और मालिक, हमारा जिंदा आसमानी बाप जो हम पर अपना फजल का हाथ बढ़ाए हुए हैं, वो आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हम सबको तौफीक बख्शे कि हम हर रोज बिला नागा दुआ करें। और खुदावंद की इसी वर्ष में लिखा कि बिला नागा जो है मुकद्दसों के लिए भी दुआ करें। हम ना सिर्फ अपने लिए अपनी दुनियावी या रूहानी गिफ्ट्स के लिए दुआ करें, बल्कि खुदावंद के जो खादिमीन हैं उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन खादमीन के लिए दुआ करें जो खुदावंद की खिदमत जो है वो ऑन द स्ट्रीट्स कर रहे हैं। खुदावंद के खादमों को, खुदावंद के मुकद्दसों के लिए दुआ करें। हालेलुया। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद से इल्तिजा करेंगे कि ये कलाम का बीज जो हमारे दिलों में आज गया गया है, या हमारे जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम हर वक्त खुदावंद से अपनी खुदावंद से बातें करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद रब्बो ने शुक्र नमा का सनमा का सन जो हमारे मन सनमा का सनमा का सकता Shukanana manan Jehovah mana kastan kashan kastan मेरी यहोवा अदनाय ना मन kastan तो हमें जोर बख्श मेरे यहोवा खुदावंदा, तो हमारी कुव्वत बन खुदावंदा, और तो हमें सिखा खुदावंदा, हमें लफ्ज़ अता कर खुदावंदा, अपने लोगों को जोर बख्श खुदावंदा, तमाम जाने खुदावंदा जो इस वक्त आज हमारे साथ जुड़ी है, जिस कलाम को सुन रही है खुदावंदा, वो इस कलाम को रिसीव करे खुदावंदा। ओ यस खुदावंदा, हम खुदावंदा नाचीज है, लेकिन तूने हमें हम पर फजल किया और हमें खुदावंदा इज्जतदार बर्तन बनाया। हम तेरा शुक्र करते खुदावंदा, हम तेरा शुक्र करते, तेरे हजूर तो जाए मेरे यहोवा खुदावंदा, हमारी जिंदगी खुदावंदा जब तक हम इस सरजमीन पर है तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंदा, हमें इस लायक बना खुदावंदा, हमें ये तौफीक बख्श, हम पर ये फजल कर कि हम तेरे साथ अच्छे खुदावंदा कम्युनिकेशन रख सके, ताकि हमारा रिलेशन खुदावंदा गहरा हो तेरे साथ मेरे यहोवा खुदावंदा। तू बढ़ता जा, हम अपने आप को कम करते हैं खुदावंदा, हमें तू नजर आ मेरे यहोवा खुदावंदा, हमें तू नजर आ खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंदा। मेरे इस इल्तिजा पर कान लगा और मेरी इस फरियाद को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह के नाम के वसीला से, आमीन।